बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज कराची में जलसे का दिन है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ। एक तो ये हुआ है कि एकदम सिंध हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। क्या कुछ हुआ ये चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। लेकिन कल का दिन वो कामयाबियों से भरा दिन था इमरान खान के लिए और उनके साथियों के लिए। इन्होंने बहुत सारे जलसे किए, तमाम इस्तकबालिये बड़े बड़े जलसों में बदल गए और एस्टेब्लिशमेंट की सांस फूल गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होश उड़ गए और इन सबको समझ आ गई कि लोग तो इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग तो आज भी पूरी ताकत से इमरान खान के साथ जुड़े हैं। सिंध जिसके बारे में इनका दावा था कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उतनी ताकत नहीं होगी, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने झंडे गाड़ दिए। ज़रा सा मौका मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरफ छा गई। लेकिन उसके साथ ही एस्टेब्लिशमेंट ने और उनके अर्दलियों ने अपनी औकात भी दिखा दी। सबसे पहले क्या किया गया, ये चंद डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, ताजरों से मुलाकात मनसूख करवा दी गई, जो मुलाकात होनी थी चेंबर ऑफ कॉमर्स में। नंबर 2, वकला का एक प्रोग्राम भी कैंसिल करवा दिया गया। नंबर 3, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात भी कैंसिल करवा दी गई। मुराद अली शाह ने कहा जी पीर को मिलना है, अब वो कह रहे नहीं मिलना। नंबर 4, मज़ार कायद के नज़दीक जो बागे जना पर पुलिस ने धावा बोल दिया, जहाँ पे जलसागाह मौजूद थी, जहाँ पे तैयारियाँ की जा रही थी, मेहमानों, कारकुनों, हत्ता के अरकान असम्बली को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी की गई। वहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ तोड़ दी, हत्ता के सहाफ़ियों की गाड़ियाँ भी तोड़ दी। वज़ीर आला ने यहाँ पे पहुँचना था, अपना प्रोग्राम वज़ीर आला ने मुकम्मल किया, बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम वज़ीर आला ने मुकम्मल किए। सुहेल अफरीदी ने पूरी एक तहरीक के अंदर नई रूह फूंक दी। और जब वो हैदराबाद से वापसी के लिए निकले, मेरी शाहिद खटक से बात हुई, मेरी शफीउल्लाह जान से बात हुई, मेरी जो जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसा रिस्पॉन्स कभी सोचा भी नहीं था। हमने खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे मनाजिर नहीं देखे जो हमने यहाँ पे देखे। और जिस तरीके से लोग इमरान खान के और उसके कॉज के साथ खड़े हैं, हमारे वहमो गुमान भी नहीं था जितनी ताकत से लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमसे 4 कदम आगे जाकर खड़े हैं। ये उन सब ने मुझे दावा किया। और उसके बाद जब ये लोग निकले वहाँ से 12 बजे के बाद, यानी ये थोड़ा सा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता नहीं है, कराची से हैदराबाद लगभग 160-70 किलोमीटर है, तो ये 1.5 घंटे का रास्ता है, मैक्सिमम 1.5 पौने 2 घंटे का रास्ता है। अगर आप तेज़ गाड़ियों पर जाएँ तो आप पहुँच जाते हैं, 2 घंटे लगा लें आप। लेकिन 7 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल करने के बावजूद ये लोग कराची नहीं पहुंच सके। अभी ये वीलॉग शुरू करने से पहले मेरी इस काफ़िले में मौजूद कुछ सहाफ़ियों से बात हुई, कुछ लोगों से बात हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि अभी भी 20 किलोमीटर के करीब कराची रहता है। यानी कराची पहुंचने में अभी हमें मज़ीद टाइम लगेगा। और इस काफ़िले ने कई रास्ते बदले हैं, यानी पहले एक रास्ते से, फिर दूसरे रास्ते से, फिर तीसरे रास्ते से, फिर कई मरतबा सुहेल अफरीदी गाड़ी से उतरे, उन्होंने उतर कर रास्ते खुलवाए। 1-2 जगह पे जो सुहेल अफरीदी के साथ MNA मौजूद हैं, जो MPAs मौजूद हैं, जो मिनिस्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने रास्ते खुलवाए। वो मैं देख रहा था एक कंटेनर वाले से शाहिद खटक ने चाबी निकलवा के कंटेनर हटवाया और रास्ता खुलवाया। पुलिस वालों से जब सहाफ़ियों ने पूछा कि आप ये रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें हुकूमत की जानिब से हुक्म आया कि हैदराबाद से कराची आने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएँ। जब तमाम मेन रास्ते बंद हो गए तो फिर कच्चे रास्तों पर उतर गए ये लोग और सुनसान रास्तों पर पड़ गए। अब एक सूबे का वज़ीर आला और उसके साथ उसके साथी, और वो कच्चे पक्के रास्तों पे जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से कराची की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर 2-4 किलोमीटर के बाद रुकावटें आ जाती हैं, फिर उनको अबूर करते हैं। पहले मोटरवे पे नहीं चढ़ने दे रहे थे, फिर उतरना मुश्किल बना हुआ था। वो करते कराते बड़ी मुश्किल से अब कराची के करीब पहुँचे हैं। और अब मैं आपको ये बता दूँ, जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो मेरे पास जो इत्तला है कि वो कुछ देर में उस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ सुहेल अफरीदी ने स्टे करना है। यानी जो 2 घंटे का रास्ता है वो 7-8 घंटे में मुकम्मल करने के बाद सुहेल अफरीदी अपने काफ़िले के साथ उस मुकाम पे पहुंच गए जहां उन्होंने स्टे करना है। अब यहां से उन्होंने जाना है मज़ार कायद पे। तो सवाल ये पैदा होता है कि मज़ार कायद पे जाने से रोका जाएगा? आप कैसे किसी रहनुमा को मज़ार कायद पे जाने से रोक सकते हैं? ये तो आप कर ही नहीं सकते। ये तो बेशर्मी की एक आला तरीन मिसाल हो जाएगी ना कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाबा कौम है, DGI-SPR ने थोड़े दिन पहले कहा कि हमारा वो बाप है। हालांकि नाफरमान औलाद की तरह उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत में मुदाखलत की और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। मगर उन्होंने कहा तो बाबा कौम के मज़ार पे जाने से
वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिस वाहिद पार्टी के पास मैंडेट है अपने सूबे में, उसके वजीर आला को कैसे रोक सकते हैं? और अगर आप बाबा कौम के मज़ार पे जाने से रोकेंगे तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा को क्या पैगाम देंगे? आप पश्तूनों को क्या पैगाम देंगे कि आपके वजीर आला को हम बाबा कौम के मज़ार पे भी नहीं जाने देते? ये बड़ा सवाल है। और इसके बाद जलसा गाह में क्या ये लोगों को आने से रोक पाएंगे? इन्होंने जब गाड़ियां तोड़ी, कारकुनों को मारा, वहां टॉर्चर किया, गिरफ्तारियां की, तो कुछ देर के बाद लोग निकल कर भी आ गए। फिर लोगों ने वापस टॉर्चर किया, लोगों ने पत्थर चलाए, पुलिस की दौड़ें भी लगी हैं। अब कभी पुलिस का कंट्रोल होता था, कभी लोगों का होता था। तो ये आंख मचोली के अंदर सुबह हो गई। और आज अभी मेरी इतला के मुताबिक कुछ देर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एक अनाउंसमेंट जारी करने वाली है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो जलसा कैंसिल नहीं करेंगे। वो जलसा गाह में जाएंगे और जलसा करने की कोशिश करेंगे। उन्हें जहां रोका जाएगा वहां भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब कोशिश करेंगे कि जलसा गाह में पहुंच जाएं। अगर तो कराची आज निकल आया, देखिए इम्तिहान कराची का है, कराची को यह मौका रोज नहीं मिलेगा और कराची के कंधों पे पूरे पाकिस्तान का बोझ आन पड़ा है। अब ये हादसाती तौर पे हुआ है या अल्लाह ताला ने कराची वालों को चुन लिया है, ये मौका कराची वालों को मिला है कि आप पूरे पाकिस्तान का बोझ उठा सकते हैं। आज अगर कराची के लोग निकल आए और बड़ी तादाद में निकल आए, गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को और रिक्शों को, साइकिलों को छोड़ के निकल आए और पैदल अगर लोगों ने 10-20 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जलसागाह की जानिब, खवातीन ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, नौजवानों ने, अगर लोग पैदल जलसागाह की तरफ बढ़ते गए तो ये पुलिस बेबस हो जाएगी 1 से 2 घंटे के अंदर। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं और कंफर्मेशन दे रहा हूं कि पुलिस के बस से ये सारी सूरत हाल निकल जाएगी अगर लोग अपनी मर्जी से निकलकर बाहर आ गए और वो जलसागाह की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। क्योंकि देखिए 1000, 2000, 3000 बंदों से पुलिस लड़ सकती है, लेकिन अगर बंदे ही लाखों की तादाद में निकल आए, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सारे, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। और ये गुंजान शहर है, ये बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है। यहां पे कोई मुश्किल नहीं है कि लोग पैदल निकले और वो चल पड़े जलसागाह की जानिब, क्योंकि फिर लोगों को रोका नहीं जा सकता। लोगों के सैलाब के आगे आप बंद नहीं बांध सकते, ये पुलिस बेबस हो जाएगी। ये सारा कुछ हुआ क्या और कैसे हुआ, इसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है। देखिए, एक तो हम में से किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन है ये बदनीयत। जितने गुनाह हुए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट ने जितने जुर्म किए हैं पिछले 3-3.5 साल में, पीपल्स पार्टी हर जुर्म के अंदर मेन किरदार अदा करती रही है। कई जगहों पे पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन से आगे बढ़ के किरदार अदा किया है। कई जगह पे इन्होंने जो पॉलिश की जर्नैलों के जूतों की, वो पीएमएलएन से भी ज्यादा सफाई और अच्छाई के साथ की है। पीपल्स पार्टी ने बहुत आगे बढ़ के ये काम किया है। तो मैं ये आपको बता रहा था पहले भी कि पीपल्स पार्टी ने ये किया, ये थोड़ा अजीब लगता है। तो इसके ऊपर हमें तब तक अपनी राय को रोक कर रखना चाहिए जब तक कि सुहेल अफरीदी का दौरा मुकम्मल नहीं होता और वो वापस खैबर पख्तूनख्वा नहीं चले जाते। तो अब देखें, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। इस तरफ जा रही थी, वहां से उसने रुख बदला है और इसके पीछे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई है। यानी अगर आप गुज़िश्ता 15 से 20 दिन का जायजा लें तो चीजें जा रही थी मुज़ाकरात की तरफ, चीजें जा रही थी हल होने की तरफ। इमरान खान की रिहाई के मामला तय हो रहे थे और इमरान खान साहब को कुछ ऑफर्स भी की जा रही थी। अब आपने गौर किया होगा कि इमरान खान साहब, उनकी बहनें या उनकी पार्टी के बाकी लोग, वो सारे लोग अब खुलकर कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान साहब को ऑफर्स की गई और उन्हें डील ऑफर की गई। फिर इमरान खान साहब, आपको इस बात का आइडिया पहले से हो चुका होगा कि वो भांप लेते हैं वक्त आने से पहले कि अब होने क्या जा रहा है। यानी उन्हें पाकिस्तान की सियासत की जितनी समझ बूझ है, इस हवाले से उन्होंने जितने भी इससे पहले तखमीने लगाए या जितनी भी उन्होंने पेशन गोइयां की, वो सारी दुरुस्त साबित हुई। एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब का एक बड़ा सख्त ट्वीट आ जाना और उसमें वजीर आजम को आर्मी चीफ का अर्दली करार देना, ये इशारा दे रहा था कि मामला उतने ठीक नहीं है जितने दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के तज्जियाकारों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें भी आइडिया नहीं था कि बैकडोर चैनल पे हुआ क्या है। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं कि जितने भी मोहरे हैं उन सबको इकट्ठा किया गया है, जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट किया गया है और एक मर्तबा फिर से प्रोपेगेंडा की एक नई वॉर शुरू होने जा रही है। अब आप बड़े सख्त जुमले देखेंगे, बड़े सख्त बयानात देखेंगे, बहुत सारे जो है वो टाउट्स वो एक्टिव हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त बयानात आएंगे। देखिए, हुआ यह है कि गुज़िश्ता 3 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब को अगर बगैर
शराइत को मनवाए छोड़ दिया गया तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, या अमेरिका की कुछ मुखालफत ले ली जाए तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। देखिए, अगर पाकिस्तान के नुक्ता नजर से देखें तो फिर पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान तो इस बात का है कि पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात मगरबी दुनिया से खराब हो जाएं। लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता, या इमरान खान को अपनी शराइत पे नहीं लाया जा सकता, तो फिर अजारादारी के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको सिंपल ये कहूंगा, पाकिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तोती बोलता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है मावराए कानून जेल में डाल देती है, जिसे चाहती है वो जबरी तौर पे लापता कर देती है, जिसे चाहती है वो उसे इक्तदार में ले आते हैं, जिसे चाहते हैं उसे इक्तदार से निकाल देते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े बड़े कारोबार और बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं जिनके बारे में अब सारी दुनिया जानती है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो उन्होंने असेसमेंट इस बात की है कि इमरान खान और इमरान खान की पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी या अमेरिकन पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो अभी जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि वो किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर इमरान खान साहब कुछ शराइत नहीं मानते तो फिर इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब शराइत मान ही नहीं रहे। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें आपने देखा, उन्होंने कहा जी 10 साल का मंसूबा है, 2 साल गुजर चुके हैं। हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए तो तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, तो उन्होंने 2 साल क्यों कहे, इसके ऊपर आप गौर करें। लेकिन इस पर गौर करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट उस शख्स की पढ़ के सुनाता हूं जो ज्यादातर खबरें लेकर आते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, और एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस के तौर पे धमकियां लगाने का काम भी जो है वो उनका दिन रात जारी रहता है। तो जनाब हैं तो ये एक सहाफी, लेकिन इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी कौम को बहुत धमकियां पहुंचाई हैं और बताया कि अब क्या होने लगा है, डंडे बहुत तेज चलने वाले हैं, मजीद डंडा चलने वाला है, और बहुत सारी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, बहुत सारी सही साबित हुई है। लेकिन एक चीज जो है वो जो अब कही गई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पैगाम जो है वो ये पहुंचाया गया कि इदारा अपने चीफ की पॉलिसी से चलता है। मैं आपको गारंटी देता हूं 95% लोगों को आज की एस्टेब्लिशमेंट का पता ही नहीं है। तो डंगे होकर इलेक्शन नहीं मिलेगा, वो जमाने गए, घोड़े दौड़ाएं। जरा चेक करें आज की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपके लिए जज्बात क्या हैं। 2027 तक तस्फिया नहीं होगा, ये जनाब एक मुगीस अली साहब ने रिपोर्ट किया है। और लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए इसमें हमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 2027 का तस्करा क्यों आया, और इमरान खान साहब ने 10 साल की बात करके 2 साल गुजरने की बात क्यों की। ये दोनों चीजें इसको आर्मी चीफ के साथ जोड़ रही हैं। आर्मी चीफ जो है उनका आगाज होता है 2022 में, और अगर 5 साल पूरे करते हैं तो 2027, और इमरान खान साहब अगर 10 साल वो पूरे करते हैं तो फिर 2032। तो ये मामला इस तरीके से इमरान खान साहब ने और ये मोहतरम जो है इन दोनों ने बताया। लेकिन आप एक चीज पे गौर करें कि 2027 का जिक्र क्यों आ रहा है। 2027 में या तो एक एक्सटेंशन हो जाएगी मजीद 5 साल के लिए आर्मी चीफ की, या फिर एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा। तो उस वक्त तक के लिए तो पॉलिसी यही चलेगी, यानी ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी पॉलिसी है कि इसी तरह चलाओ मामला, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई रूम नहीं है। तो फौज का पॉलिटिक्स के अंदर जो किरदार है वो तो सबके सामने, आपको ढका छुपा तो है नहीं। अब जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट कर दिया गया और एक दम अटैक किया गया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर। मरियम नवाज को एक्टिवेट किया गया। आप गुज़िश्ता 2 दिन से मरियम नवाज के लहजे के अंदर रऊनत देख रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि ये वही रऊनत है जो कुछ अरसा पहले हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब जुल्म और जबर की चक्की बहुत ज्यादा तेज चली है तो उस वक्त एक खामोशी भी थी। अवाम के अंदर जब शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आया तो उस वक्त एक खामोशी भी थी, लेकिन उसके बाद ये जो रऊनत वाली आवाज है और वो जो लहजा है वो दोबारा से अब आप महसूस कर सकते हैं। इन लोगों को ये यकीन दिला दिया गया है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीएमएल-एन को ये यकीन दिलाया गया है कि कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान इधर उधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी पीएमएल-एन की हुकूमत से अपने आप को अलग नहीं करेगी। ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यकीन दिलाया गया पीएमएल-एन की हुकूमत को कि ये अच्छे बच्चों की तरह इसी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करेंगे। इनके हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं है। नाज़रीन, जो टाउट है उनकी जरूरत बहुत बढ़ गई है और ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट अपने पांव पे वो कुल्हाड़ा मार रही है कि कल को ये बैठ के रोएंगे कि हमने क्या किया।
आज भी एस्टेब्लिशमेंट जनरल याया हो, जनरल अयूब हो, जनरल ज़िया हो या जनरल मुशर्रफ हो, उसके किए धड़े के ऊपर किसी किस्म का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। और जो कुछ ये आज कर रहे हैं ये उससे भी बहुत ज्यादा घटिया और बुरे लेवल के ऊपर चले गए। तो टाउटों की जरूरत इतनी बढ़ गई है कि वो अब अवामी शऊर और इज्तमाई अवामी सोच की तौहीन कर रहे हैं। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाते हुए एक टाउट ने यह भी कहा कि अवाम से भी गलत फैसले हो जाते हैं और उन्हें नहीं माना जा सकता। यानी अवाम का जो गलत फैसला है ना, वो एक ही गलत फैसला है कि उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नकेल नहीं डाली। उन्होंने एक भी डिक्टेटर को जूते मार के नहीं निकाला। अगर लितरॉल की होती ना अवाम ने, तो आज मुल्क में सारा कुछ ठीक होता। बस यही एक अवाम से गलती हुई है, बाकी अवाम ने कभी कोई गलत फैसला नहीं किया। अवाम कायदे आजम के साथ खड़ी हुई, अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ खड़ी हुई, आज अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अवाम हर मजलूम के साथ खड़ी होती है। अवाम दुरुस्त वक्त में जब भी पाकिस्तान का किसी भी मुल्क के साथ कोई फड्डा होता है, अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी होती है। अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है और पाकिस्तान की सलामती के साथ खड़ी होती है। आज भी अवाम दुरुस्त सिमत में खड़ी है और इमरान खान को मुंतखब करके अवाम ने बताया कि जनाब हम यहां खड़े हैं।